Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well in your life. My name is ऋषि मलिक and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में एंड उसी के साथ आपको बताऊंगा कि प्रीवियस 5 ईयर से क्या रिटर्न आ रहा है, कौन कौन सी कंपनी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, कौन से सेक्टर के अंदर एंड उसी के साथ साथ क्या एक्सपेंस रेशियो रहेगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को जरूर लाइक करिएगा for more updates related to mutual fund, ULIP policy and term insurance plan। तो अगर बात करता हूं आज अकॉर्डिंग टू क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अकॉर्डिंग एनएवी जो रहेगा 322 रुपीज का रहेगा एंड आज अकॉर्डिंग टू वैल्यू रिसर्च एंड क्रिजल रैंकिंग 5 स्टार रेटिंग फंड रहेगा। यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आपका पैसा जो है वो लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स, मिडिल कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर डाइवर्सिफाई किया जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको इसके ऊपर रिटर्न्स भी आएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा वैल्यूएशन। अगर हम असेट एलोकेशन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं तो टोटली आपका जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट किया जा रहा है। डेट जीरो रहेगा। अदर कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो 0.59%। इट मींस 99.41% टोटल अमाउंट आपका इन्वेस्ट किया जाएगा इक्विटी पार्टिसिपेशन पे एंड आज अकॉर्डिंग टू मार्केट उसके ऊपर आपको रिटर्न्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब मैं आकर बात करता हूं आज अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स भी, तो प्रीवियस 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है 104.97%। आज अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 5 ईयर इट इज अप टू 20.46%। इट मींस अगर आप कंटिन्यूसली एटलीस्ट 3 से 5 साल के लिए कंसीडर करते हैं इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को तो बेयर मिनिमम आप रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20.46%। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि 20% कंसीडर मत करिएगा क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट होता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको उसके ऊपर रिटर्न्स भी आते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज वी आर प्लानिंग अ इन्वेस्टमेंट फॉर 5 ईयर एंड वी आर कंसिडरिंग अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 17% एंड द इनिशियल बैलेंस व्हाट आई एम कंसिडरिंग फॉर माय इन्वेस्टमेंट इज 5,000 रुपीज। 5,000 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखता हूं अगर मुझे 17% से रिटर्न आता है 5 साल के अंदर तो 4,79,534 रुपीज इज द टोटल वैल्यू विच आई गेन फ्रॉम 3 लाख रुपीज अमाउंट जो मैंने अपनी जेब से लगाया है 5,000 रुपए के मुताबिक 5 साल के अंदर। अब मैं अगर बात करता हूं आज अकॉर्डिंग टू अदर फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट रहते हैं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हुए, जैसे कि आपके सेक्टर एंड कंपनीज। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, केमिकल, एफएमसीजी, फाइनेंशियल, मेटल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, ये मेजर सेक्टर्स रहेंगे जहां पर मेरा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब इसी के साथ साथ जो कंपनीज अलोकेटेड हैं इस पर्टिकुलर स्कीम में वो रहेगी आपकी फोर्टिस हेल्थ केयर, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारत पेट्रोलियम, भारती एयरटेल एंड बहुत सी अदर कंपनी जो लिस्टेड रहेंगी एट प्रेजेंटली जहां पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। अब मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा एक्सपेंस रेशियो ऑल्सो कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो उस केस में मेरा अमाउंट चार्जेस के अंदर कितना जाएगा। सो एक्सपेंस रेशियो इज 0.57%। बेयर मिनिमम आप चार्ज पे करेंगे कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप इस पर्टिकुलर स्कीम में एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। फंड टाइप की अगर बात करता हूं दैट इज ऑल्सो ओपन एंडेड, कभी भी पैसा आप डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट नो चार्जेस ऑन विड्रॉवल। इवन इफ यू आर टेकिंग योर मनी बैक इन योर अकाउंट आफ्टर 2 ईयर और 10 ईयर उस केस में आपको 1 रुपए का भी एज अ चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। टोटल अगर आप अपना पैसा बाहर भी निकाल रहे हैं उस केस में भी। स्कीम साइज के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं 259.96 करोड़ का टोटल स्कीम साइज है एंड अब मैं आप सभी को एक सिंपल सा कैलकुलेशन देना चाहूंगा। लेट्स सपोज यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज एज अ लमसम अमाउंट फॉर फर्दर 3 ईयर्स तो उस केस में 78,846 रुपीज आपका टोटल गेन वैल्यू होगा। इट मींस आपकी मेच्योरिटी वैल्यू जो होगी वो 1,78,846 रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट एंड 78,846 रुपीज आपका प्रॉफिटेबल अमाउंट रहेगा इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रीवियस 5 ईयर के हिसाब से 20.76% के मुताबिक। अब बहुत से इन्वेस्टर सोच रहे होंगे मिनिमम अमाउंट क्या है। मिनिमम अमाउंट अगर आप एसआईपी करना चाहते हो तो 1,000 रुपए रहेगा। अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो दैट इज मिनिमम 5,000 रुपीज जो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर आप लगा सकते हैं। बेसिकली ये जो प्लान है वो
वो उन सभी इन्वेस्टर्स के लिए है जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है एंड वो ये समझते हैं कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है एटलीस्ट 5 to 8 ईयर्स के इन बिटवीन। उन सभी इन्वेस्टर्स को ही मैं ये रिकमेंड करूंगा पर्टिकुलर स्कीम, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए। आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि 1 साल या 6 महीने ही इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रिटर्न मिलता हुआ दिखेगा, वो नहीं होगा। मैं आप सभी को पहले ही बोल देता हूँ, आपको एटलीस्ट 5 से 8 साल देने पड़ेंगे। देन आफ्टर दैट यू रियलाइज कि आपने एक राइट डिसीजन लिया था। एंड मैं आप सभी को ये भी रिकमेंड करूंगा, बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्कीम और एनी अदर स्कीम, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। देन आफ्टर दैट डिसाइड आपके रिस्क एपेटाइट के मुताबिक कि आप कंफर्टेबल रहोगे इस पर्टिकुलर फंड के साथ या नहीं। अगर वीडियो देखकर आप सभी को थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, यूलिप पॉलिसी एंड term insurance plan. Thank you so much for making me a part of your life. Thank you so much for giving me your valuable time. Have a nice day, दोस्तों।